की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्ण की। विश्ववंदनाचार्य श्री त्रिवेदी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जयो नारायण। श्रीमन्नारायण जयो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो। आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जन्मता संसार हो। संत होते जग में तो जन्मता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्ण सर्वभक्त रामकृष्ण सर्वभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्वपुण्यम सभाजे। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम। संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समा लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेदी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य जी
कैंकर्य पारायण महानुभाव दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री गोपाल शास्त्री जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे हैं। ठीक 21 तारीख से जगदीशपुर आरा से चलकर आने वाले श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी आप कथा श्रवण करेंगे। तो 20 तारीख तक कथा श्रवण कराएंगे आपको, और 21 तारीख से लेकर 30-31 तारीख तक जो होगा वो आनंद बिहारी शास्त्री जी आप कथा सुनाएंगे। तो आप कथा श्रवण करके ही अलग अलग महानुभाव का इन पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आ रहा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत सूर्य वंश की वंश परंपरा को मैं निवेदन कर रहा हूं। तो थोड़ी सी कल की कथा पर हम प्रकाश डालें। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, और सूर्य के सत्यव्रत साधे वैवस्वत मनु, मनु जी की सबसे बड़े पुत्र का नाम राजकुमार सुदुम्न, जो जन्म के समय तो कन्या रूप में थे। अनुष्ठान की गड़बड़ी के कारण राजा की इच्छा थी कि हमको पुत्र होना चाहिए, रानी की इच्छा थी हमको पुत्री होनी चाहिए। इसी विवाह में पूजा कराने वाले, अनुष्ठान कराने वाले पुरोहितों ने क्या किया, कन्या का संकल्प कर दिया। तो सूर्य पुत्र सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु के पुत्र राजकुमार सुदुम्न है। एक बार पुनः पार्वती जी के साथ क्षेत्र में जाने के कारण इनको स्त्री होना पड़ा। बहुत प्रार्थना करने पर पार्वती ने कहा थी कि 1 महीना पुरुष रहोगे, 1 महीना स्त्री। जब मनुपुत्र राजकुमार सुदुम्न स्त्री के रूप में थे, तो घूमते घूमते एक बार चंद्रमा के पुत्र, चंद्रमा कौन है, अत्रि ऋषि, चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम पर गए। स्त्री वेश होने के स्वभाववश बुध के प्रति राजकुमार सुदुम्न जो स्त्री वेश में थे, बुध से इनका स्नेह हुआ, ममता हुआ, और उनसे संबंध स्थापित करके समय पार करके इनको एक संतान हुआ जो राजा पुरुरवा के नामों से। वही राजा पुरुरवा से आगे चल करके जदुवंश, चंद्रवंश की परंपरा है। चंद्रवंश राजा पुरुरवा से शुरू होती है, तथा विस्तार से बात बताई जाएगी। इधर सूर्यपुत्र राजकुमार सुदुम्न जब पुरुष रूप में थे, एक प्रतिष्ठान के राजा बनकर के राजकाज की व्यवस्था करते रहे। समय पाकर के इनके उत्कल, गैर और विमल ये 3 पुत्र हुए। उत्कल को उड़ीसा का राजा बना दिया गया, पर उत्कल आज भी उड़ीसा का उत्कल कहा जाता है। गए को एक क्षेत्र का राजा बना दिया गया, दक्षिण दिशा,
और विमल को भी एक दिशा का मालिक बना दिया गया। इस प्रकार सूर्यपुत्र मनु के पुत्र राजकुमार सुदुन स्त्री भेद से राजकुमार पुनर्वा हुए, और जब पुरुष वेश में थे उत्कल गए और विमल, ये तीन प्रसंग। यह झंझट मनु जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। मनु जी विचार के कब तक ऐसा समस्या बनी रहेगी। एक बार वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना किया, महाराज हमें और संतान होने का आशीर्वाद दीजिए। वही वशिष्ठ ऋषि की कृपा से सूर्यपुत्र सत्यव्रत श्राद्ध ने मनु ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, और यज्ञ के अनुष्ठान के अनुसार उनको 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु, कृषक, कवि, कलुष, नृप, नृशंस, दिष्ट इत्यादि। इन 5 प्रसंगों को सुनने के बाद राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे, गुरु जी सत्यव्रत श्राद्ध दे वही सत मानो कि जो 10 संतान हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम राजकुमार इक्ष्वाकु या राजा इक्ष्वाकु है। ये इक्ष्वाकु के नामों को इस तरीका से याद किया जाता है कि भगवान श्री राम का वाल्मीकि रामायण में जब वर्णन किया गया, तो वाल्मीकि जी ने और वंश परंपरा और परंपरा को बाद में कहा, लेकिन जब भी वाल्मीकि रामायण का परिचय देने लगे, तो परिचय बताते समय अपने लेखनी में वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनेश्वर। इक्ष्वाकु वंश में प्रभो जन्म लेने वाले राम जिनका नाम है, ऐसे राम को कौन ऐसा दुनिया में अभागा होगा जो नहीं सुना होगा, नहीं कहा होगा। बात सत्य है। देखिए, कृष्ण केवल कड़े है नहीं, बचपन से उनका काम भी बहुत बार कठोर रहा है। लेकिन काली नाग को लथड़े लगे बच्चों की, गोवर्धन पहाड़ को है, और राम जी में ज्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण छोटे बालक जो हो, 1 वर्ष का हो, 100 महीना को, उसे बेटा कृष्ण कहो, कहेगा नहीं कहेगा, उसे जीव नहीं खा जाएगा, वो क्यों नहीं करेगा। अरे अच्छे लोग से अपना कृष्ण नहीं बोला जाता है। फिर गुजरात के लोग को कृष्ण कहते ही नहीं है। आप कभी पर उधर लोग भाषा सुनिएगा, गुजरात के लोग तो कृष्ण कहते ही नहीं है, कृष्ण कहते हैं। मुझे कृष्ण कहा ही नहीं, लेकिन कभी भाषण सुनते लोग अपने आप में कृष्ण कहते ही नहीं, उनको जान नहीं होता है। समझिए कितना कठिन नाम है। राम इक्ष्वाकु वंश पर हो राम नाम जनेश्वर। वही भगवान श्री राम की वंश परंपरा, सूर्यवंश वंश परंपरा उपासना। राम छोटा लड़का है, 6 महीना का, माता जी की गोद में रहता है, प्यास लगता है, आम लाम आम लाम आम लाम राम पढ़ता है। छोटा लड़का जो है 1 वर्ष का हो गया, अपने आप में राम कहने लगता है। ऐसे ही मैं हमेशा हास्य के रूप में कहते रहता हूँ, आराम कहिए तब, विराम कहिए तब, विश्राम कहिए तब, और कुछ नहीं तो नास्तिक में तो हराम कहेंगे ना, तो हराम कहेंगे तो राम कहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसा है, कोई दुनिया में नहीं है जो राम से अलग है, याद रखिएगा। हम नहीं कहते हैं, एक आदमी में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण जो आज से वाल्मीकि रामायण का है, आज से का मतलब क्या होता है,
अब उसकी प्रमाण और किसी लोगों से देने की आवश्यकता नहीं है। आप स्मरण का मतलब क्या होता है? आंखों देखा हाल, जो घटना हो, चरित्र हो, उसी को आज समझ कहा जाता है। तो वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम के समय कालीन है। उन्होंने राम जी ने कौन सा चरित्र किया, कैसे जन्म लिए, इस सबको उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। जैसे भी आपको यहाँ पर महान भाव बैठे हुए, तो आप कहेंगे कि रवि स्वामी जी महाराज कैसे जिया, स्वामी जी ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे, ये खाते थे, ये कहेंगे। आप कोई आया ही नहीं होगा कि ये खाते थे, ऐसे बोलते थे। तो हो सकता है उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु प्रत्यक्ष में नहीं होता। वही अपने आप राम है। कौन एक दुनिया में ऐसा होगा जो राम से अलग हो सकता है? कोई नहीं सकता है। अब तो थोड़ा सा पढ़ाई शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया है ना। तो सबसे पहले पढ़ना जब हम लोग होता था राम रामो रामा, यही पढ़ने को मिलता था। अब तो कुछ हमारे ऐसे सरकार के महानुभाव लोग हैं, कुछ प्रणाली सरकार की नीतियां ऐसी है जो कहते हैं राम का नाम लेकर सूत्र लिख देंगे ना तो संप्रदाय प्राप्त हो जाएगा। इसे राम कहता हो क्या लिखना है? और क्या लिखेंगे? गौ मने गाय मत करिए, संप्रदाय बात हो जाएगी। गौ मने गणेश मत करिए, संप्रदाय बात हो जाएगी। गौ मने गधा करिए। और बताइए, और गधा का संप्रदाय बात नहीं होगी। तो आप भाई को सरकार के अपने आप है, लेकिन नहीं, भले आप अपने सिलेबस से हटा दीजिए, लेकिन हटने वाला नहीं है। क्या रखिएगा? विराम कहेंगे तो, राम आराम कहेंगे तो, विश्राम कहेंगे तो, आराम कहेंगे तो, राम कहना ही पड़ेगा। अगर विश्राम में से राम हटा दीजिए तो राम में संप्रदाय प्राप्त हो जाएगा। विश्राम में से राम हटाइए, क्या बच जाएगा? पता आपको होगा। आराम में से राम हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या बचेगा। पता चल जाएगा आपको। इसीलिए हटाने से नहीं हट पाएगा। रोम रोम में रग रग में अपने आप में राम, वो ये अपने आप राजकुमार नहीं है, इस राजा के पुत्र नहीं है। मानवीय जीवन का, सृष्टि का, पृथ्वी का, प्राणियों का, जगत का संस्कार संस्कृति जो है वही राम। कहां बच जाएगा? ऐसे भगवान श्री राम इसी स्वागत वंश में बैठे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, एक परीक्षित ऐसे सूर्य देव के बड़े पुत्र जिनके नाम पर सूर्य वंश का विस्तार हुआ, उनका नाम है सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु। इनके राजकुमार सुदूर के जन्म लेने के बाद भी बहुत संतुष्टि नहीं मिली, तो संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया गया वशिष्ठ ऋषि की कृपा से। तो मनु जी महाराज के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु, और मनु जी महाराज के 8वें पुत्र का नाम था ऋषभ। बड़े पुत्र का नाम क्या था? इक्ष्वाकु, और 8वें नंबर के पुत्र का क्या नाम था? ऋषभ। एक बार गुरु वशिष्ठ जी अपनी गायों की सेवा में मनु जी के 8वें पुत्र ऋषभ को लगाए थे, जिम्मेदारी दिए थे, बेटा गायों की रक्षा, गायों की सेवा, हिंसक प्राणियों से रक्षा नहीं करनी है। ऋषभ गुरु की आज्ञा मान लेंगे, विरासन में बैठ गए, रात्रि में गाय की सेवा कर रहे थे। संयोग से जोरों से आंधी तूफान आई, बारिश आई, और उसी समय गायों के झुंड में एक बाघ आ गया, और बाघ आया, गायों पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार ऋषभ मनु जी की 8वें पुत्र है, गायों की रक्षा के उद्देश्य को लेकर के जो विरासन में बैठे थे
फिर हाथों में तलवार था। बाघ को तलवार का प्रहार करके डराना चाहे, गायों की रक्षा करना चाहे, संयोग से वह तलवार की नोक से बाघ के कान पर लगा और तलवार की धार जो है इस गाय की रक्षा करने की वो गाय के गर्दन में लगी। होता है कभी आपने घटना सुना होगा, हमने तो सुना है। एक घटना है कि बाप द्वारा बेटा को गोली लग गया। ऐसा होता है कभी कभी। और उसने जिस गाय की रक्षा करने के लिए राजकुमार कृष्ण थे, और वही राजकुमार कृष्ण द्वारा वशिष्ठ ऋषि की गायों की हत्या हो गई। बाघ को बचाने में गाय की हत्या हो गई। इस घटना को जान करके राजकुमार कृष्ण बहुत दुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी जब जाने तो जानने के बाद थोड़ी समय में उनकी उदासी हुई और उदासी होने के बाद मैंने साफ दे दिया, कैसे तुम क्षत्रिय हो जो गाय की रक्षा तुम नहीं कर पाया, गाय की कोई हत्या हुई तुम्हारे द्वारा, जाओ मैं तुम्हें साथ देता हूं, शुद्ध हो जाओ। आज इसी पर झगड़ा चल रही है, विवाद चल रहा है। कभी महाराज ऐसा किताबों में आपने लिखा हुआ है, भागवत में, रामायण में, मानस में लिखा हुआ है। अरे भाई यहाँ पर धर्म के अनुसार पर बातों का संबोधन किया गया है। जान में अनजान में जैसे भी हो, हमारा रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल, खान पान कहीं भटक गया हो, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। कहीं किसी समुदाय, समष्टि, जात को अपमान करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, संतों ने कोई भी शास्त्रों में शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वो प्रसंगवश उन्होंने उन शब्दों के प्रयोग किया है, इन प्रसंगों के द्वारा अपने आप को संबोधन करना चाहता है। प्रसंग भागवत में आना है, जैसे मानस में शब्द आया है कि सूर्य गंवार ढोल बसुनारी ये सब तारना के, बहुत बार इस पर विवाद आज ही चल रहा है और हमेशा उथल पुथल होते रहता है। देखिए सब कुछ समय के लिए मेरा निवेदन होगा, उस समय मानस काल ने जब मानस को रचना किया, उस समय समाज को संबोधन करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया था। जैसे आज की दुनिया में, आज के परिवेश में सरकार द्वारा अपने से किसी को अल्पसंख्यक, किसी को दलित, किसी को महादलित संबोधन करती है। और बाद में चलकर 500 वर्ष के बाद कोई समाज सेवी हो, विचार बताइए महादलित को दिया, जैसे दलित मानी क्या होता है, महादलित मानी क्या होता है, डिक्शनरी देखिए ना अपने आप में, एक आपको सुधार मिल रही है। तो उस समय के जो थोड़ी सी अच्छी मार्गों से, व्यवस्थाओं से, रहन सहन, खान पान इत्यादि से भटके थे, भूले थे, हुए थे, ऐसे व्यक्ति को शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसमें जो भाषा थी, वो परिवेश था, वो संबोधन था। अगर किसी प्रकार की बात कोई बातें नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। वही वशिष्ठ ऋषि के साथ के कारण राजकुमार होने के बाद भी वह शुद्ध हो गए। अब राजकुमार कृष्ण ने विचार किया, जीवन जीने का क्या मतलब है, मेरे द्वारा अपराध हो गया, मैंने गायों की हत्या कर लिया, आज दुर्भाग्य की बात है। मनुपुत्र कृष्ण द्वारा अनजान में गाय की हत्या हो गई, जिसके चलते अपने जीवन को विवाह भी नहीं की। राजपाट को जाकर जंगल में अपना एक तपस्वी परमासी का भेष बनाकर जीवन जीने लगे। और आज हम लोग
अनजान की बात छोड़ दीजिए, जान करके कसाई तो कसाई है ही, चीख तो चीख है ही, लेकिन जो लोग कसाई के हाथों में गायों के, बैलों के, भैंसों के जो भी अपना पशु है, उन पशुओं की रस्सी को करवा देते हैं, वो क्या कसाई चीख से कम है? दोस्त लोग कसाई का ही है। आप उनके हाथों में रस्सी दे, आपको पता नहीं है तो मेरी गाय से नहीं दे रही है, तो आप कहीं उस रस्सी पकड़वा दें, क्या आपको पता नहीं है? ठीक, उसका अपराध है, उस पर तो जो होगा सो होगा, धर्म के अनुसार, लेकिन आप भी कम पापी नहीं है। मेरा निवेदन होगा, आपका क्षमता हो, एक ही गाय रखने की, एक ही गाय रखिए, फिर उसकी सेवा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। पहले के जमाने में गलती से कहीं गायों की हत्या हो गया, हमेशा हमेशा के लिए शूद्र बन गए, अर्थात राजकुमार और राजकीय व्यवस्थाओं से वे अपना अलग हो गए कि किस तरह अपने पश्चाताप और प्रायश्चित करके अपना जीवन जी लगे। और हम कैसे लोग हैं कि जान अनजान में ऐसे कुछ समुदाय समस्या हो चुकी है जो किसी का मांस खाने में अपने को परहेज नहीं करती है। गाय हो तब, सुअर हो तब, बकरा हो तब, मुर्गा हो तब, अपने बदले हम जो ऐसा करता है वो व्यक्ति किसी समझ का नहीं, किसी समझ का नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मानवीय जीवन की पहचान है। हम मंदिर में जाते हो, अच्छी बात है, तीर्थ व्रत करते हो, अच्छी बात है, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ते, अच्छी बात है, कि जिस हृदय में करुणा नहीं है, जिस हृदय में दया नहीं है, जिस हृदय में अहिंसा नहीं है, वह सही मायने में मनुष्य होने के बाद भी मनुष्यता और मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे मनु महाराज के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु और मनु जी की 8वें पुत्र जो राजकुमार कृष्ण हो गए, उनके द्वारा आचार्य वशिष्ठ जी के गाय को गलती से हत्या हो गई, जिसके कारण राजपाल को त्याग करके और एक तपस्वी का जीवन जीकर अपने जीवन को समाप्त किए, और उनके द्वारा कोई वंश परंपरा आगे मनु महाराज के एक पुत्र जिनका नाम था कवि। मनु जी के एक पुत्र का नाम कवि था। एक कवि से उनके पिताजी का बेटा तुम राजकाज की व्यवस्था को संभाले। उन्होंने कहा, पिताजी हमारी इच्छा है, हम शादी विवाह को नहीं करते हुए और धर्म कर्म को करते हुए भगवत मार्गों से अपने जीवन को जिए, मेरी इच्छा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में फंसू, और तब वे भी अपने आप के साथ नहीं बने। तो मनु महाराज के 8वें पुत्र भी जंगल की यात्रा की। मनु महाराज के दूसरे एक और पुत्र कवि जो हुए, ये भी अपने आप जंगल की यात्रा की। समय काट के मनु महाराज के 6वें पुत्र जिनका नाम करुष है, एक करुष महाराज आगे चल करके क्षत्रिय राजा होते हुए ब्राह्मण भक्त बने और भारतवर्ष में अपने नाम पर एक देश बसाए, जिस देश का नाम था कारुष देश। मनु महाराज के एक 6वें पुत्र हैं, भले एक क्षत्रिय थे, लेकिन धर्म कर्म पूजा पाठ ऐसे ही मनुस्मृति में लिखा गया है, अनंत शास्त्रों में, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अन्य किसी प्रकार कोई भी जातियां हो, देशी हो, विदेशी हो, प्रदेशी हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर वह सत्कर्म, ईश्वर तत्व, ईश्वर की आराधना, शास्त्रों की मर्यादा से रहन सहन, खान पान आचरण से अपने जीवन को जीता है, तो ब्राह्मण के समान आदरणीय है, ब्राह्मण के समान पूजनीय है, इसको नकारा नहीं है। परंतु एक बात यहाँ और ध्यान देना होगा, अब इसका मतलब ये नहीं वो सत्कर्म की किताब में कहीं पूजा कराने लगे,
हर जन्म में क्या करना लगे? एक महीने से सबरी भैया कभी सत्यनारायण की किताब को पूजा पर कराने लगे, बिजू जी महाराज कराने लगे। तो कहने का मतलब आदरणीय बंधन है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, व्यवहारिक बात करना चाहिए। जैसे हम सन्यासी संन्यास धर्म के, अब हम भूख लगने पर भी, भोजन की इच्छा होने पर भी अपने से हम भोजन बना कर नहीं खा सकते। जो संत महात्मा संन्यास लेकर बनाता हो भाई उस बात नहीं करो, उसका जवाब वो देगा। सन्यासी को 3 काम पर कम से कम निषेध किया गया, बात समझिएगा। जो कुछ गुरुदेव हमारे से स्वामी महाराज ने अपने संन्यास की किताब में लिखा है, 3 काम कम से कम। 1, अग्नि का स्पर्श नहीं करना, अग्नि का स्पर्श नहीं करना, स्त्री का संबंध नहीं करना। आज जब संत महात्मा वेश होकर के सन्यासी या जो महात्मा होकर के निर्धारित होकर आ रहा, लेकिन ऐसा स्वरूप नहीं, पास स्वरूप नहीं। स्त्री का स्पर्श नहीं होना, अग्नि का स्पर्श नहीं होना, सोना चांदी रुपया पैसा, इससे भी अपने आप में अपने को नहीं जोड़ना। ठीक है, काम तो होते रहेगा अपने आप में, हमारे पास रहेगा तभी काम होगा, नहीं रहेगा तो आगे से नहीं काम चलेगा। 3 कम से कम हो जाएगा। और कोई कहे अब बताइए जब ठीक है हम 4 में चतुर्मास करके 5 में चतुर्मास करना चतुर्मास करें, हमारा अधिकार नहीं बनता है कि जब साला बैठ कर हम आहुति दे सकते हैं, तो क्या हम अपने आप छोटे हो जाएंगे? अगर सभी कामों को हमारा ही जब क्या हम मंत्र याद नहीं है, हमको श्री शुद्ध पुरुष मंत्र याद नहीं है। लेकिन सन्यासी का धर्म है कि जगशाला में बैठ करके यजमान बन करके पंडित बन करके आहुति नहीं कर सकते हैं, यही धर्म है। अब हम कहीं बताइए ब्राह्मण बड़े हो गए, हम छोटे हो गए। कर्म से जो है एक छोटे बड़े की बात नहीं होती है, कर्म एक मर्यादा है। क्या है? मर्यादा है, न कि छोटे बड़े का निर्धारण करना है। इसीलिए ऐसे किसी कर्मों को लेकर के अगर आप में किसी प्रकार का क्षोभ हो जाता हो, उदासी हो जाती हो, नहीं मर्यादा है अपने आप में। बाकी पूजा कराने से पंडित जी बड़े हो गए, आप करवा रहे थे आप छोटे हो गए, ये बात नहीं मर्यादा। अरे मर्यादा ही तो है, एक छोटी सी लड़की है अपने आप में, वो छोटी सी लड़की है और आपकी लगती है वो कहीं मौसी लगती है, कहीं बहन लगती है, कहीं अमुक लगती है। और बात छोड़िए ना, चाचा जी छोटे उम्र के, आपका उम्र 50 वर्ष का, चाचा जी का उम्र 25 वर्ष का, उनका विवाह हो गया और उनका आपने प्रणाम किया, उनकी पत्नी को आप प्रणाम करते हैं, उनकी पत्नी के बराबर में उनकी पत्नी से अधिक उम्र की आपकी बेटी है, ये क्या मतलब होता है? ये क्या है? हमको समझा क्या है? ये मर्यादा है, ये मर्यादा है। अब दुनिया में मर्यादा अगर करे तो दुनिया का सिस्टम ही नहीं चलेगा। इसलिए मर्यादा तो नहीं चाहिए। जब जब भी हमारे राष्ट्र लोगों द्वारा, मानवों द्वारा, मनुष्यों द्वारा मर्यादा खोया गया, उनका अपना सब कुछ रहने के बाद भी अपना अस्तित्व नहीं रहा और जीवन में सौभाग्य नहीं रहा। तो जीवन के अंतिम पल और अंतिम क्षण में हमें मर्यादा का पालन होना चाहिए। इसलिए यदि किसी कहीं ऐसा कोई बात आपको देखने को सुनने को मिलती है तो मर्यादा, वो व्यवस्था है, वो किसी को छोटा बड़ा का निर्धारण करने का, कुछ रीत के भावना भेद करने का ये नहीं है। और ऐसा नहीं समझते हैं तो शायद आप तो परमात्मा की कृपा की राशि है और मैं क्या कर सकता हूं। सूर्यपुत्र मनु जी महाराज के पुत्र विवाह नहीं किए, जगत गिरा अपना। सूर्य के एक और कवि जी का नाम था, वो भी राजकाज की व्यवस्था को नहीं संभाले, 2 पुत्र को साधु बन गए। सूर्य के पुत्र जो मनु है, उनके जो 6वें पुत्र है जिनका नाम है राजकुमार करुष। एक करुष है, भले राजकुमार थे लेकिन ब्राह्मणों के प्रति और शास्त्रों के प्रति, धर्मों के प्रति इनकी आदत थी। ऐसा विचार करते हुए धर्म कर्म जग दान पूजा पाठ द्वारा पूरी दुनिया में
संस्कृति को उज्जवल करते रहे और बाद में चलकर उन्होंने अपने नाम पर एक देश बसाया, जिस देश का नाम पड़ा कारुस देश। हमेशा मैं कहता हूं, दुनिया में सबसे पवित्र अगर कोई देश है वो है कारुस देश। दुनिया में शास्त्र के अनुसार सबसे पवित्र देश है। इसी कारुस देश में जब देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा था, जब कहीं ब्रह्महत्या का दोष समापन नहीं हो रहा था, तो कारुस देश में जब आए, उनका ब्रह्महत्या का दोष 4 भाग में विभक्त हुआ। जो एक भाग को स्त्रियों ने प्राप्त किया, एक भाग को पृथ्वी ने प्राप्त किया, एक भाग को वृक्षों ने प्राप्त किया और एक भाग को जल ने प्राप्त किया। एक कारुस देश है कौन? ऋषियों का आशीर्वाद है, शास्त्रों का कथन है कि पूरी दुनिया में किसी प्रकार का उपद्रव जो होता है, वो उपद्रव इस क्षेत्रों में आते आते और जगहों से कम हो जाता है। सुखाड़ की बात हो तो, बाढ़ की बात हो तो, किस संक्रमण की बात हो तो, वायरस की बात हो तो, भूकंप की बात हो तो, किसी प्रकार का कोई भी चीज होता है, उस कारुस क्षेत्र में आते आते वहां पर और जगहों से कम हो जाता है। देवराज इंद्र का, ब्रह्मा का ऐसा आशीर्वाद है इस क्षेत्र पर। वो कौन है कारुस देश? तो काशी दिवपुर भागे, काशी दिवपुर भागे, काशी से पूर्व स्वर्ण पश्चिम तथा, अरे स्वर्ण का पश्चिम तक, काशी के गंगा का काशी दिवपुर भागे, काशी से पूर्व स्वर्ण पश्चिम तथा और गंगा बिंद मध्योर भागे कारुस देश उच्चते। गंगा, गंगा जी का तराई जो है और ये आपका जो बिंद क्षेत्र जो है, आप बिंद क्षेत्र में हम लोग हैं, इसके क्षेत्र जो पड़ता है कारुस देश उच्चते, ये सबसे पवित्र देश है। ऐसे इस कारुस देश को सूर्यवंश के यशस्वी राजकुमार श्री करुष महाराज ने इसको बसाया, एक कारुस देश को। आगे सुखदेव जी कहते हैं, मनु महाराज के दूसरे पुत्र का नाम राजा मृग है। इसी वंश परंपरा में राजा मृग की वंश परंपरा में सुमति नाम के बहुत बड़े प्रभावशाली राजा हुए और राजा मृग के पुत्र जो सुमति हुए, उन सुमति के पुत्र का नाम ज्योति हुआ, भूत ज्योति हुआ। उनके वंश परंपरा में वसु हुए, आगे उनके वंश परंपरा में प्रतीक हुए, प्रतीक के वंश परंपरा में अघोवान हुए और पुनः उस वंश परंपरा में सुदर्शन हुए। इस प्रकार से मनु महाराज के दूसरे पुत्र राजा मृग की वंश परंपरा चली। मनु महाराज के 17वें पुत्र का नाम था नरिश्चंद्र। इनकी वंश परंपरा में इंद्रसेन हुए, वितिहोत्र हुए, वितिहोत्र से सतश्रवा हुआ, सतश्रवा से पुरुश्रवा हुआ और इसी वंश परंपरा में देवदत्त नाम के एक बहुत बड़े प्रभावशाली हुए। देवदत्त से ही अग्निवेश हुए और अग्निवेश से आगे चल करके कामिनी और जातुकर्ण महर्षि नाम के विख्यात हुए, जो आगे चल करके इनके द्वारा ब्राह्मण की आगे चल करके इन्हीं के द्वारा ब्राह्मणों की वंश परंपरा भी चलाई गई। अग्निवेश इन्हीं के द्वारा सूर्यवंश द्वारा। आगे मनु जी महाराज के चौथे पुत्र जिनका नाम था दिष्ट, उन दिष्ट की वंश परंपरा में वत्सवृति नाम के राजकुमार हुए। इसी वंश परंपरा में प्रांशु नाम के राजकुमार हुए। इसी वंश परंपरा में खनिनेत्र नाम के राजकुमार हुए और इसी वंश परंपरा में करधन नाम के राजकुमार हुए और आगे चल करके इसी वंश परंपरा में एक मरुत नाम के राजा हुए। वही मरुत नाम के राजा हैं जो चक्रवर्ती राजा हुए। एक बार इन्होंने इतना बड़ा विशाल यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ किया कि पूरे यज्ञ के जितने भी पात्र थे
सभी सोना के पात्र बनाया गया था। हम लोग कभी मिट्टी के पात्र खरीदने परेशान है ना, सोने का पात्र बनाया गया। राजा मनुष्य के वंश परंपरा में राजा मनुष्य जब किए थे सब सोने के पात्र थे। ब्राह्मण देवता लोग जो जग कराने वाले थे, पूर्णाहुति के बाद जब सोना के पात्र को ले जाने लगे, जितना इच्छा उतना तो ले गए, और जब नहीं संभला तो वही सोना के पात्र क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ छाड़ करके फेंक रहे। समय पा करके वही जो स्वर्ण पात्र जो बचा हुआ था, सोना का जो अनेक प्रकार के आभूषण जो बचा हुआ था, बहुत दिन तक पूछने वाला नहीं था, कोई छूने वाला नहीं था। ऐसे राजा हुए कि जब में जैसे आप महल जानते होंगे, भरनाला जानते होंगे, तो घी के लिए नहर जैसा अपने आप में कौन इतना घी मिल जाएगा? नहर जैसा अपने आप में घी कुंडों में डालने के लिए व्यवस्था किया गया था। बहुत बड़ा विशाल जग हुआ था। उस जग में राजा मनुष्य के जग में अग्नि देवता तो इतना आहुति प्राप्त हुआ, इतना आहुति प्राप्त हुआ, इतना घीओं की आहुति हुआ, इतना हरिशान की आहुति हुआ कि अग्नि देवता को अजीर्ण रोग हो गया, अपच रोग हो गया। अरे मालपुआ अच्छा चीज हो, गुलाब जामुन अच्छा चीज है, रसगुल्ला अच्छा चीज है, कहीं आपका जितना सीमा और खाने का औषधि घट क्या होगा, अपच नहीं हो जाता है। तो अग्निदेव ने राजा मनुष्य के जग में इतनी आहुति को लिया, इतनी आहुति को लिया घी और आहुतियों का, इनको अपच रोग हो गया। जब अपच रोग हो गया और कोई पूजा पाठ नहीं करता तो उस तरीका से जलते धरती ज्वाला से अग्निदेव उस आहुति को स्वीकार नहीं करते। बहुत दिनों तक तो ये रोग बना रहा। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के पास से महाराज हमें अजीर्ण रोग हो गया है। अश्विनी कुमार ने कहा कि खांडव वन की जड़ी बूटी के भस्म को जब तक आप सेवन नहीं करेंगे तब तक से आपका अजीर्ण रोग नहीं जाएगा। वही अग्निदेव खांडव वन जो भस्म आपके बगल में है, दिल्ली के बगल में, खांडव वन की जड़ी बूटी को भस्म रूप में दवा देने के लिए बार बार जलाने का प्रयास करते, बहुत दिनों से जब जब जलाने का प्रयास करते, उस खांडव वन में देवराज इंद्र के मित्र कर्कोटक नाम का सर्प आता था। उसकी प्रार्थना पर उस खांडव वन को जलने से देवराज इंद्र रूप देते दृष्टि करके और उस खांडव वन को जलने नहीं। इसलिए सतयुग से चला रहा था अग्नि देवता के अपने आप अजड़ो। वही द्वापर युग जब आया तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार खांडव वन में बैठे थे। अचानक अग्निदेव ब्राह्मण का वेश बना करके और अर्जुन के पास आए। भिक्षा दे, अर्जुन ने जो मांगना है सो मांगे। अर्जुन वचन तो दे दी अर्जुन। तो अग्नि देवता ब्राह्मण का वेश बनाए थे, वो अग्नि देवता के रूप में हो गए। महाराज देवता ब्राह्मण के वेश में थे, अब ये अग्नि के वेश में हो गए। अब क्या आपका परिचय? एक मिनट दोस्तों, अग्नि देवता ही नहीं, आपने ब्राह्मण का वेश ये बनाया था, इसलिए बनाया था कि अगर कहीं देवता के रूप में आता तो मेरे बातों को याचना पूरा कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण का वेश बनाया इसलिए इसकी मेरी याचना को आप नकार नहीं सकते। ठीक है, मैंने वचन दिया है, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। अग्नि देवता ने कहा कि हमें धन संपत्ति वैभव नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए, मुझको रोग हो गया है अजीर्ण रोग, और इस अजीर्ण रोग की औषधि आप जहां है यहीं पर है, इस खांडव वन में है। इस खांडव वन को जला करके और इसके द्वारा भस्म जो होगा इसका सेवन करने से ही मेरा अजीर्ण रोग जाएगा। अर्जुन के कौन रुकता है? जला के भस्म स्वीकार कीजिए। नहीं महाराज, मैं जलाना तो चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं सतयुग से जलाते आ रहा हूँ, देवता से जलाते आ रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, आप लोग कृपा करें। ठीक है, तो मैं वचन देता हूँ जो कुछ होगा मुकाबला मैं करूंगा। वही अर्जुन अपने धनुष
पर बाण खींच लिए, आप जलाइए और फिर खानदान को अग्निदेव देवता है, जलाने लगे। वह खानदान में रहने वाला इंद्र का मित्र कैपुरक रहे, वह का इमाम का महाराज मेरी रक्षा करे, बस परंपरा सब समाप्त हो जाएगी। उसी समय संयोग से इंद्रदेव दृष्टि करने लगे और दृष्टि जब करने लगे खानदान जो जला सुजला और बाकी उतरे पर बाकी रहा। उसी समय देवराज इंद्र विचार किए, कौन ऐसा था जो कि मेरे दृष्टि करने के बाद दृष्टि ऊपर ही सूख जा रही है, कोई होगा। यहाँ आकर जब देखे यहाँ एक तरफ भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, दूसरी तरफ अर्जुन बैठे हुए हैं। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद प्रभु ये अग्निदेव है, इनको अजर रोग हो गया है, खांडवन की जड़ी द्वारा अपने को संतुष्ट होना चाहते हैं कि जब तक ये औषधि को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक इनकी संतुष्टि नहीं होगी। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैंने वचन दिया अग्निदेव को इसको पूरा हो जाने, बाकी जंगल में जो रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी रक्षा भी हो जाएगा। उसी से जितना औषधि जल चुका था उसी से अग्निदेव का औषधि के द्वारा रोग ठीक होने की संभावना हुई। अग्निदेव अपने को सुरक्षित माने, कृष्ण को और अर्जुन को बहुत से आयुध भी दी, मंगल कामना भी की। उसी जंगल में रहने वाला दैत्यों का विश्वकर्मा जिसका नाम था मैं नाम का दानव, जो दैत्यों का विश्वकर्मा था वो भी संयोग से उसकी रक्षा हो गई। उस दैत्यों का विश्वकर्मा ने विचार किया कि मेरे शत्रु हैं देवता लोग, फिर भी मेरी प्राणों की रक्षा हुआ है, तो प्राणों की जो रक्षा करता है वो भी अपना अपराध होता है। महाराज आप लोगों ने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, अर्थात अग्निदेव के कारण पूरे मेरे परिवार ही चल जाता है। मैं यहाँ पर खांडवन में निवास करता था, आपको जो मांगना है उसे मांग लीजिए। वही दैत्यों का विश्वकर्मा, राक्षसों का विश्वकर्मा जो मैं नाम का दानव था, उनसे भगवान ने कहा ठीक है तुम चाहते ही हो एक पांडवों के लिए एक ऐसा सभा मंडप का निर्माण करो जो आप दुनिया में ऐसा सभा मंडप नहीं हो। आज हमारे लोगों द्वारा बनाया जाता है सभा मंडप, लेकिन धन है वो मैं नाम का देखते ऐसा सुंदर सभा मंडप बनाया था पांडवों के लिए, ऐसा सुंदर मंडप बनाया था। उसी सभा मंडप के गिरी प्रवेश के अवसर पर दुर्योधन गए थे, शकुनी जी गए थे और भी लोग गए थे। उस सभा मंडप की ऐसी कारीगरी थी कि जो किवाड़ बंद था वो देखने में मालूम पड़ता खुला है, और जो किवाड़ खुला था वो देखने में मालूम पड़ता था कि जहां पर फल था वहां जल मालूम पड़ता, और जहां पर फल था वहां पर जल मालूम पड़ता। विपरीत अपने आप होता था। कोई किसी प्रकार दुराग्रह भावना को लेकर जाता, उसकी मति भ्रम हो जाती। संयोग से दुर्योधन गया, शकुनी भी साथ में गया था। शकुनी का भाने देख लिया ना, इसी तरह से पांडवों का अगर विकास होते रहा तो एक दिन तुम लोग पांडवों के मुट्ठी में हो जाओगे। अहंकारी व्यक्ति करता कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी बड़े से बड़े चीजों को चुनौती के रूप में अहंकार में ले लेता है। कुछ ऐसा कुछ नहीं करना धरना कुछ नहीं। एक हाल है दुर्योधन। शकुनी ने जब कहा कि देखो इतने अल्प समय पांडवों ने इतना सुंदर सभा मंडप बना दिया गया, दुर्योधन ने मामा जी ऐसा ऐसा सभा मंडप चाहिए तो जरूर बना देंगे। यही होता अहंकारी व्यक्ति के सबसे बड़ा दोष नहीं होता, करता कुछ नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े विभूतियों को, बड़ी से बड़ी कृतियों को वो अपने आप इसी तरह से अवहेलना कर देता है। और दुर्योधन आज अहंकार में कोई जाएगा, कुछ भ्रम हो जाएगा। दुर्योधन जब भी सभा मंडप में गया और सभा मंडप में जब गया तो संयोग से किवाड़ बंद था।
खोल करके ही जाना था, लेकिन ऐसी कारीगरी की गई थी कि मालूम पड़ा था दीवार खुला, हाथ बंद, लेकिन कारीगरी ऐसा किया गया था कि मालूम पड़ा था कि खुला है। अहंकारी के तीसरे पहले के जमाने में राज भवन होता था, मंदिर होता था, उसकी द्वार जो होती थी प्रवेश करने वाला छोटा होता था, इतना भी कोई अहंकारी होता से झुक करके जाए। संत या महात्मा के मंदिर में झुककर जाने की बात है। अब क्या किसी को उतार करके और जो भी राजभवन में प्रवेश करना था सभा मंडप में, वास्तव वो था तो बंद, लेकिन कारीगरी और कला कुशलता द्वारा खुला प्रतीत हो रहा था। गया देवी आगे बढ़ना था, बंद था, सिर टकराया दीवार में, पीछे की तरफ फेंका गया। कहा गया जो भी सभा में लोग हंसने लगे, द्रौपदी भी थी, उसको भी हंसी आ गया होगा। हालांकि महाभारत में लिखा हुआ है कि दुर्योधन उस स्थिति को संभालना चाहे, लेकिन सभा बहुत से लोग क्या किया जा सकता, एक बार गलती हुआ कोई बात नहीं, पुनः आगे गया, और आगे जब दूसरा भाग के पास गया तो वहां पर क्या था, सही में किवाड़ को खुला था, दूसरा द्वार है ना, दूसरा भाग है, किवाड़ को खुला था। एक ऐसी कारीगरी की गई थी कि मालूम पड़ा था किवाड़ बंद है। प्रथम बार धोखा आया था तो दुर्योधन विचार कि इस बार धोखा न हो, ये भी गया तो उसको ऐसा किवाड़ खुला था कि बंद है, तो क्या कि हाथों से नहीं करके लातों से अपना हंगाई स्वभाव है, लातों से किवाड़ खोल रहा था, जोर से जोर लगा लातों प्रहार करना था, जाके आगे की तरफ गिर गए। दो बार घटना हुई, लोग और हंस लगे, सही में मालूम पड़ता है आप भी अंदाज है, ये ऐसा है क्या, इस पर लक्षण आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद सुंदर फर्श था, पन्ना एक प्रकार के रत्न लगाए गए थे। आज तो लोग टैक्स लगा दे तो अहंकारी हो जाते हैं कि विदेश से टैक्स लगाए। उस जमाने में लोग पन्ना खराज बड़े बड़े रत्नों को भी फर्श पर लगा दिया जाता था। और समझिए इतना सुंदर कारीगरी किया गया था, हाफ फर्श है, लेकिन कारीगरी के कारण मालूम पड़ा कि सुंदर निर्मल जल है और उसमें कमल के फूल खिले हुए। अब जब भी दुर्योधन गया तो धीरे धीरे अपने धोती को बटोरने लगा कि हमारा धोती भी मर जाए। लोग हंसने, बताओ इस सुंदर जमीन पर धस कर में आप इसको भ्रम हो रहा है। चलिए तीन घटना घटी, आगे बढ़ा और आगे जब बढ़ा तो जाते जाते सही में सुंदर सरोवर आगे आज बनाया जा रहा, उसमें कमजोर बनाया जा रहा, सुंदर सरोवर का खड़ा था, लेकिन ऐसे चारों तरफ घाटों की उससे ऐसी कारीगरी किया गया था, ऐसा लाइट प्रकाश किया गया था कि मालूम पड़ा कि सुंदर रोज हर्ष है सरोवर। और क्या किया, वो जमीन समझ करके उसी की तरफ बढ़ा और जाकर धाम से उसी सरोवर में गिर पड़ा। अब किस दिन का जाएगा, 4-4 बार जहां घटना हो चुकी हो तो रुकेगा। शायद द्रौपदी ने कह दिया होगा कि अंधा का लड़का नहीं होता है, ये बात हो गया होगा। और जो भी लोग सब हंसे, कुछ लोग कहे, दुर्योधन अपने को अपमानित हुआ। कुछ देरों तो वहां पर रहा, लेकिन मन में ठान लिया इस द्रौपदी ने जो कहा है, अगर कहीं मौका मिल गया इस द्रौपदी को मैं नंगे करके और अपने जंगे पर नहीं बैठाया, समाज के सामने, समाज में हमको इसने बेइज्जत किया है, तो मेरा नाम भी इसी वक्त। एक बात और मैं निर्णय करूं नीति आरोप की, कभी कभी हमारे आपके द्वारा परिस्थितियों को भाप नहीं करने के कारण, काल का आकलन नहीं करने के कारण हम कभी कभी अपने ही व्यवहार, अपने ही कर्मों से हम संकट में फंस जाते हैं। अतः समय और परिस्थितियों को आकलन करके और तब अपने बुद्धि, विवेक और कर्मों को प्रशस्त मार्गों पर लगाना चाहिए, अन्यथा कहीं कहीं भटकाव होने की संभावना बन सकती है। काश
द्रौपदी अगर नहीं गई होती तो जो पांडवों के जीवन में विषम परिस्थितियां बनी ऐसी नौबत नहीं होती। ठीक है, दूसरा भी कहता अपने आप में, लेकिन यही द्रौपदी का वचन जो है पूरे पांडवों के भविष्य और पांडवों के जीवन के दुखद दिनचर्या का कारण बन गया। निवेदन करना चाह रहा था कि वही राजा मरुत है, यही मैं कहना चाह रहा था। आगे वही पांडवों द्वारा जो जग का जो आयोजन किया गया था, तो जग का आयोजन जब किया गया था कहां से धर्म लाया जाए, कहीं किसी से मांगा गया, किसी से कुछ टैक्स लिया गया, सत्य आदि के बाद में ये परंपरा चलना लेने की, पहले भी परंपरा है चलना लेने की, लिया गया और ले गए। जितना धन चाहिए उतना धन की पूर्ति नहीं हो रही थी पांडवों के जग में। नारद जी महाराज ने, बृहस्पति जी ने और उन्होंने कहा महाराज क्या धन की फेरा में पड़े हुए हैं। राजा मरुत द्वारा जग किया गया था और जग के बाद जो दक्षिणा दी गई थी ब्राह्मण विद्वानों द्वारा, जितनी इच्छा उतना सोना चांदी ले गए और उनकी इच्छा नहीं तो वहीं पर छोड़ दी है जग क्षेत्र में। आज जब खड़ा हुआ है उसी को लेकर के जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है उस पर राजा का अधिकार होता है, आप ले लीजिए। वही उस सोना चांदी को लेकर के पांडवों द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, आयोजन किया गया, तो वही हमारे राजा भक्त थे। नहीं, सूर्यवंश के ऐसे यशस्वी राजा हुए, इतना बड़ा जग किए, इतना बड़ा जग किए, अपूर्व दुनिया में रहा। ऐसे वो मरुत की वंश परंपरा में आगे चल करके दम नाम के पुत्र हुए, उन दम के राजवर्धन नाम के पुत्र हुए, राजवर्धन के सुधृति नाम के पुत्र हुए, सुधृति से नर नाम के पुत्र हुए और नर से आगे चल करके इसी वंश परंपरा में बंधुमान हुए और पुनः आगे चल के इसी वंश परंपरा में बंधुमान से बंधु हुए और बंधु से आगे चल के इसी वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम पड़ा राजा तृणबिंदु। ये कौन है? राजा तृणबिंदु हुए, बहुत बड़े यशस्वी राजा तृणबिंदु हुए। राजा तृणबिंदु की शादी अलंकुशा नाम की अप्सरा के साथ हुआ। समय पाकर के इनके अनेक पुत्र हुए राजा तृणबिंदु के, और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम पड़ा इडविडा। वो उस इडविडा का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त ऋषि के वंशज विश्रवा मुनि के साथ हुआ था। वही राजर्षि तृणबिंदु की जो पुत्री इडविडा है, उस इडविडा का विवाह हमारे ब्रह्मा जी के वंशज जो विश्रवा मुनि हैं उन्हीं के साथ हुआ था। वही विश्रवा मुनि और इडविडा की वैवाहिक मर्यादा से एक संतान हुए जिनको हम लोग धनाध्यक्ष कुबेर के नामों से जानते हैं, अर्थात रावण के सौतेले भाई, के सौतेले भाई, रावण के सौतेले भाई, ये इसकी कथा भी आप जानते होंगे। मैं संक्षिप्त प्रसंग से निवेदन करूं। ऐसे वो राजर्षि तृणबिंदु है, विश्रवा मुनि को वैश्रवण के भी नामों से जाना जाता है। यही वैश्रवण जो है एक पावन प्रसंगों को सुनने के बाद राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से बीच में प्रश्न करते हैं। आपको अधिकार नहीं बीच में प्रश्न करने के लिए, लेकिन राजा परीक्षित को अधिकार था। उन्होंने प्रश्न कर दिया, ऋषिवर मैं जानना चाहता हूं कि ब्रह्मर्षि ब्रह्मा के वंश परंपरा में जो विश्रवा मुनि जो ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने राजा की पुत्री छत्री की कन्या से विवाह क्यों किया? महाराज, क्या आप उनको कोई अनंत विवाह करने की स्थिति नहीं थी? इसको आप हमें बताएं। पुनः मैं एक बात
कभी भी ऐसा कोई विवाह की बात आती है वहां विषम परिस्थितियों पर विचार किया जाए। द्रौपदी के विवाह की बात आती है, जो स्वयंवर में मत से भेदन करेगा उसके साथ द्रौपदी का विवाह हो, और चाहे कोई करता उसके साथ विवाह हो। अभी कल या परसों में एक कथा सुनाया कि महालक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ, महालक्ष्मी जी के स्वयंवर को हुआ, जिसको लक्ष्मी जी मारा डाल दे उसका विवाह होगा। सीता जी के विवाह के बारे में आती है कि जो अपने आप में उस शिव धनुष को देखा सीता जी से नाता उसका जुड़ा जाता। तो जो भी प्रतिज्ञा विवाह होता है, सत्य विवाह होता है, वो केवल उस बालक और बालिका के लिए ही लागू होता है। क्या लगेगा? बाकी वो एक परंपरा नहीं हो जाती है, वो एक नियम नहीं हो जाता है, वो एक धर्म नहीं हो जाता है। ये बात को जानना चाहिए। यहाँ राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे, ईश्वर ये बताए कि आखिर विश्वामित्र का विवाह राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री की विवाह से क्यों हुआ? इन पावन प्रसंगों को मैं संक्षिप्त निवेदन कर देता हूं। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित इसका कारण ये है कि विश्वामित्र अपने आश्रम पर तपस्या साधना में रहते। एक बार राजर्षि तृणबिंदु अपने मंत्री, अपने संतरी, अपने बेटी, अपने बेटा, अपने लोगों को लेकर, पूजन को लेकर के संत महात्माओं के आश्रम पर दर्शन करने के लिए। आज भी बच्चों को जो भी जाए कम समय रहिए, लेकिन वहां जाकर ऐसा हास्य ऐसी कोई न हो जो कि आप खून कम हो, पाप अधिक हो। ये नहीं होना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भज लेको भवति। हमारे द्वारा जान अनजान में जो कुछ हो जाता है वो संत महात्मा तीर्थों के यहाँ जाने से समाप्त होता है, लेकिन वहां जाने पर कोई हमारे द्वारा होता है उसका एकमात्र दंड भोगने का दूसरा कोई उपाय नहीं। राजर्षि तृणबिंदु अपने पुत्र, पुत्री, मंत्री, संतरी, सेवक सब लेकर गए और अपना डेरा डाल दिए विश्वामित्र के आश्रम के समीप रहने लगे। पाठ, पूजा, धर्म, कर्म इत्यादि द्वारा ये चर्चा अच्छा लगता। संयोग से राजर्षि तृणबिंदु की जो पुत्री की विवाह है अपनी सहेलियों के साथ वही जाकर के खेलती थी। छोटी अवस्था होने का, अरे बहुत उम्र नहीं था, जो अवस्था को समाज प्राप्त किया था, छोटी अवस्था में वही जाकर खेलती जहां पर विश्वामित्र की तपस्या साधना करती। एक दो दिन तो समझाया गया कि भाई हमारी पूजा पाठ तपस्या में बाधा पहुंच रही है, जो भी बालक हो, बालिका हो, इस स्थान को बदल कर अपना कोई करेंगे, लेकिन इस बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। संयोग से कि राजर्षि तृणबिंदु हमारे विश्वामित्र ने अपने साधना के क्षेत्रों को एक संकल्प लेकर के ऐसा साबित कर दिया कि कल से मेरे द्वारा जो नियत किया गया क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है, इसमें कोई भी बालिका चाहे वृद्ध हो तो, जवान हो तो, या बालिका छोटी अवस्था में हो तो, जो अवस्था से भी छोटी हो तो, अगर आएगी तो वह गर्भ को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेगी, संतान को जन्म देने का अधिकार प्राप्त कर लेगी। करने की इस तरह से साबित किया कि कोई भी स्त्री अगर मेरी साधना क्षेत्र में आएगी वह सत्य गर्भ का अधिकारी हो जाएगी। शायद वह राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री पीड़िया इस बातों को जानती नहीं थी और दिनों के अनुसार अपनी बिना सहेलियों को साथ लिए वही प्रारंभ है और विश्वामित्र उस आश्रम में चली गई जहां उनकी तपस्या साधना का क्षेत्र था और कुलहार मचाने लगी, शोरगुल मचाने लगी और कहना नहीं था, वो वचन का था। और उसी समय वह
राजर्षि त्रिनेत्रु की पुत्री वीणा सत्य गर्भ धरा और उसी समय वो पुत्र को प्राप्ति का जैसा अधिकार होता है वैसा शुरू हो गया, पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया, अपने आप में रोने लगी। क्या हो गया? रोने लगी। रोते रोते अपने पिता के पास आए, पिताजी मैंने किसी प्रकार का गलत कर्म नहीं किया, लेकिन मेरे द्वारा संतान प्राप्ति का लक्षण प्रतीत हो रहा है। राजर्षि त्रिनेत्रु के हैरान, मेरी बेटी निर्मल है, अब परिपक्व है, शुद्ध है अपने आप, ऐसा क्यों? इन घटना को जब राजर्षि त्रिनेत्रु जी जाने कि मेरी बेटी उस स्थान पर चली गई जहां विश्वामित्र द्वारा क्षेत्र को एक ऐसा साबित किया गया था, कोई भी स्त्री आएगी वो अपना गर्भवती हो जाएगी, तो जाकर क्षमा मांगे, महाराज मेरी पुत्री द्वारा अनजान गर्भवती हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मैं करता हूं, लेकिन जो वाणी हो गई उसका क्या होगा? तो वही राजर्षि त्रिनेत्रु प्रभु, अब मैं इस पुत्री को अपने पास नहीं रखूंगा, इसके पर मैं दूसरे को नहीं ढूंढूंगा, आप ही के हाथ में इसको मैं सौंप रहा हूं। वही राजर्षि त्रिनेत्रु ने अपनी पुत्री की वीणा को उन विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया। अब वही समय पार करके एक पुत्र हुए जो कि वीणा के साथ किसी प्रकार के उनके द्वारा कोई मर्यादा नहीं होता, उनकी वाणी की सत्यता का अपने आप में समय से कोई एक संतान हुआ। इस संतान को हम लोग कुबेर जी के नामों से जानते हैं। वही देवताओं के बाद में चल करके वही कुबेर जी हैं। जन्म लेने के बाद यशस्वी थे, पिताजी ने कहा बेटा तुमको देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा है। ब्रह्मा द्वारा पुष्पक विमान को गाड़ी दे दिया गया। रहने की बात है कि रहने की कहा व्यवस्था किया जाए पिताजी? तो पिताओं देवताओं के लिए पहले लंकापुरी को बनाई गई थी। देवताओं के रहने के लिए लंकापुरी बनाई गई थी। देवता लोग उसमें नहीं रह पाए, बीच में राक्षसों का साम्राज्य हो गया। और साम्राज्य राक्षसों का जब हो गया तो राक्षसों ने विश्वकर्मा से कहा हमारे लिए एक ऐसा अपने आप में राजभवन बनाओ जहां जो स्वर्ग लोक के समान हो। तो वही विश्वकर्मा ने कहा बनाना नहीं है, पहले से लंकापुरी में बनी हुई है, आप जाकर अपना डेरा डालिए। बना था देवताओं के लिए लंकापुरी, लेकिन देवता लोग नहीं पाए, किसी उनका राज चला गया बदले समय में। दैत्यों ने अपना शासन किया और लंकापुरी में रहने लगे। वही लंकापुरी में रह गए। जब अत्याचार अनाचार इनका बढ़ने लगा तो भगवान के चक्र से भगवान से प्रभावी होकर के एक लंकापुरी को खाली करके सभी देखे रसातल लोक में चले गए। लोग कहते हैं हाथों में इस बावन शंकर जी के लंकापुरी बनाई गई थी। कहाँ से किताब में पढ़े भाई वो बताएंगे, हम जो पढ़े हमें बताया। तो वाल्मीकि रामायण भागवत में कहते हैं कि शंकर जी के लिए बनाई गई थी। आप पूजा कराने रावण आया था, आप पूजा कराया, क्योंकि प्रवेश करने के बाद दक्षिणा जो था तो दक्षिणा वही अपने आप में रावण ने मांगे। आप भैया भले के वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड होकर नहीं किया, आप पढ़े होंगे, हो सकता है मैं किसी विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि शास्त्रीय बात वाल्मीकि रामायण में अनंत भागवत में। तो वही पौधों से खाली पड़ा हुआ था। विश्वामित्र का बेटा वही तुम्हारा डेरा होगा, वही तुम्हारा निवास होगा। वही विश्वामुनि कुबेर जी रहने लगे, वही लंकापुरी में रहने लगे। समय पार करके दैत्यों ने विचार किया हमारा राज चला गया, कैसे आएगा? ये अपनी बेटी कैकसी को उन दैत्यों ने कहा जाओ अपने सुरक्षा अनुसार विवाह करो और विश्वामुनि से, ताकि हम लोग का पृथ्वी पर अपना वर्चस्व हो। वही कैकसी आई और विश्वामुनि से विवाह का प्रस्ताव रखा, महाराज मैं आपकी पत्नी बनना चाहता हूँ। विश्वामुनि को मेरी विवाह तो हो चुका है, मेरी पत्नी की विवाह है, मेरे पुत्र कुबेर है, महाराज मेरी भी भावना को बुझाइए मत। उस भावना में भावुक होकर विश्वामुनि ने उन राक्षसों की पुत्री कैकसी से विवाह किया। और विवाह करने के बाद समय से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और मंदोदरी यही संतान हुए। आज जब ये संतान हुए तो होने के बाद मिर्चा, चंदन, इमली, नींबू,
सब जमीन से ही होते हैं, लेकिन जैसा जिसका जीन होता है ना, बड़े होने के बाद बबूल भी उसी जमीन से होता है, एक होते से कांटे हो जाते हैं। और क्या हुआ, ये रावण ठाकुर एक वंश परंपरा का ऐसी माफी को छोटे ही अवस्था में था रावण। एक दिन अपनी माता कैक्सी से, माता एक और है, चमकते हुए आता है, चमकते हुए चला जाता है। कैक्सी ने कही कि मेरे कोख से जन्म लिए हो, मेरे गर्भ से जन्म लिए हो, इसी तरह से तुम पड़े रहते हो, तुम्हारे सौतेला भाई हैं। रावण ने कहा अगर मैं विश्वामित्र का बेटा होगा तो एक चमकते हुए विमान को नहीं छीन लिया और एक स्कूली को नहीं छीन लिया, मेरा नाम है रावण है। वही रावण को तपस्या किया। अब बाद में वो सही माने में वो कुबेर जी के लंकापुरी थी। वही क्या किया रावण ने, जब अपना प्रभुता को पाया तो पाने के बाद सबसे पहले कुबेर जी को वहां से निष्कासित कर दिया, भागो यहां से, कोई बात नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। और लंकापुरी को अपना बना लिया, उनके पुष्पक विमान को ही छीन लिया, पुष्पक विमान को छीन लिया, लंकापुरी को अपना कब्जा जमा लिया। उसी समय से वह लंकापुरी रावण की लंकापुरी के नाम से कही जाने लगी। तो चलिए मैं प्रसंग बस निवेदन कर रहा था, यही सूर्यवंश में बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जो राजर्षि तृणबिंदु हुए। वही तृणबिंदु की पुत्री इड़विड़ा जो है, जो विश्रवा मुनि के अपने आप में पत्नी बनी, जो बाद में चल करके कुबेर जी और रावण इत्यादि के वंश परंपरा चली। इन 5 प्रसंगों को निवेदन किया। राजा परीक्षित इस प्रकार की अपूर्व कथा को सुनकर के आनंदित हुए। आगे का महाराज आगे बताइए कि पुनः इस सूर्यवंश का और कौन कौन से लोग प्रभावशाली हुए, तो शेष चर्चा में अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी बिना एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्योदयायत, श्रोत्रायुष प्राण समुखा विरजायत, श्रीसुते लक्ष्मी सुभद्रया बहुराते, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं ईश्वरखाड़ा मोहनिखाड़ सर्वलोकं मयि खाड़, कासायव्यंग्य सूत्रं सुशिवकुशिताकोर्धपुण्डं सवाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रंगवज्रदंडं संसाराग्निं शान्ति विजन्मूलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्री यशेषं श्रयामि। अमर्याद सूर्य चलमति रसोयात्मरो कृतज्ञो जन्मानि स्मरतरसो वंचनतर त्रिसंसर्पापेश कथममितवरुगजलदे रपारातुत्रिणस् तव परिचरेयं शरणयो, तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।